हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग में बीपीएम पोस्ट पर पिछले 10 महीने से लगातार काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो जीडीएस को जो टारगेट के नाम पे जो है इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, इतना ज़्यादा उसका जो है उत्पीड़न किया जाता है, अत्याचार उसके खिलाफ किया जाता है। उसको जो है बार बार जो है फ़ोन किया जाएगा, टारगेट के नाम पे खाता खोलो, ये कीजिए, बीमा कीजिए, ठीक है, आईपीपीबी का ये कीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है चरम सीमा पर इस समय चल रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है जीडीएस यूनियन ने जो है एक प्रकार से यहाँ पे शिकंजा को कस लिया है। एआईजीडीएसयू जो कि हमारा जो है ग्रामीण डाक सेवक का जो हमारी यूनियन है, ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक की, उसके जो महासचिव एस महादेवे हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है और उसमें जो है अपनी जितनी भी मतलब कि जो भी आपकी जो है बातें हैं टारगेट की रिगार्डिंग के बीपीएम एबीपीएम को कैसे परेशान किया जाता है, इसको परेशान नहीं करना चाहिए, वही सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर यूनियन ने जो है इस पर क्या कदम उठाया है टारगेट पर। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, अगर आप लोग जो है जीडीएस में आपको पता है कि न्यू वैकेंसी आई हुई है अभी, अगर आप लोग उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है रात में 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा सेशन होता है, लाइव सेशन 9 से 10 1 घंटे का। तो उस लाइव सेशन में जुड़कर आप लोग अपना जो भी मन में जो भी कंफ्यूजन है अबाउट टू जीडीएस की रिगार्डिंग, तो वो आप लोग जो है आके वहां पे जो है दूर कर सकते हो। कमेंट कर देना, लाइव सेशन चलता है, मैं आपका जो है रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। तो देखिए, इस बारे में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 24 यानी कि कल की जो है ये लेटर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एआईजीडीएसयू जो हमारा जो है यूनियन का जो है मतलब ग्रामीण डाक सेवक का जो यूनियन है, उसी ने जो है यहाँ पे उसके जो सेक्रेटरी हैं एस महादेवे जी ने उनके द्वारा जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनके लिए एक पत्र लिखा हुआ है। अगर आप लोग सब्जेक्ट देखो तो सब्जेक्ट इसमें आप लोग देख सकते हो, तो एक्सेसिव बीइंग द perpetrated by the lower level officer against DDS for the non fulfillment आप गिवन टारगेट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीडीएस को जो हमको टारगेट दिया जाता है, जो हमारे लोअर लेवल ऑफिसर हैं यानी कि निचले स्तर के जो भी ऑफिसर हैं, उनके द्वारा जो है जीडीएस को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनका टारगेट ना पूरा होने के कारण उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा, बार बार उनको फ़ोन किया जाएगा, धमकी भी दी जाएगी कि अगर आप जो है टारगेट को नहीं पूरा करोगे तो आपको जो है हम लोग जीडीएस से निकाल देंगे, आपकी सैलरी रोक देंगे, आपको पुट ऑफ कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। ये सारे बहुत सारे वहाँ पे जो है धमकियां दी जाती हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है टारगेट के नाम पे इतना ज्यादा जीडीएस को परेशान किया जाता है। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, इन सर्वलर मीटिंग वी हैड विथ द एडमिनिस्ट्रेशन वी were assured that no victimization would be resorted to for not achieving the allotted target. On our part, we assured the administration that our members would invest their energy to achieve the target allotted for them. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं, जीडीएस बीपीएम हो, एबीपीएम हो या डाक सेवक है, उनको जो है सीमा से अधिक टारगेट दिया जाता है। एक टारगेट का भी एक मतलब सीमा होनी चाहिए, लेकिन ये लोग टारगेट सीमा से अधिक देते हैं, जो कि जो है हमारे जीडीएस कर्मचारियों के द्वारा जो है यहाँ पे पूरी एनर्जी लगाई जाती है, पूरे 100% वहाँ पे जो है सभी जीडीएस कर्मचारी अपना 100% देते हैं, फिर भी उनका टारगेट नहीं पूरा होता, क्योंकि टारगेट इतना ज़्यादा यहाँ पे दिया जाता है कि कौन सा पूरा होगा। अब अगर मान लो कहा जाए कि एक मंथ में 30 दिन में 100 खाता खोलिए, 100 खाता का टारगेट दे दिया जाए। अब आपको खुद ही पता होगा कि एक ग्रामीण इलाके में खाते कोई खुलवाता ही नहीं है। एसबीआई, आरडी, टीडी, सुकन्या बहुत कम लोग खुलवाते हैं। जब उनको बार बार बताओगे, ठीक है, बार बार अपनी स्कीम के बारे में बताओगे, 100 लोगों को बताओगे, उसमें से मान के चलिए 10 लोग ही यानी कि 10% ही वहां पे राजी होते हैं। ये चीज जान लीजिएगा। तो आप लोग खुद ही जानिए ये एक महीने में 100 खाता कैसे खुल सकता है। तो ये जो है एक प्रकार से सीमा से अधिक ये लोग टारगेट देते हैं, और जब टारगेट नहीं पूरा होता है तो उसी के नाम पे बार बार फोन करेंगे, आपका जो है माइंड डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, आपको जो है धमकियां देंगे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, वहां से वो हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया तो वी हैड एक्सप्लेन दैट देयर वर सर्टेन टारगेट विच
वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बीपीएम एबीपीएम, यानी कि जो इनके द्वारा जो हमारे लोअर डिवीजन के जो हमारे अधिकारियां हैं उनके द्वारा जो टारगेट दिया जाता है उसको जो है यहाँ पे हमारे जो बीपीएम एबीपीएम है वो जो है उनके कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि इतना मतलब कोई फिक्स टारगेट नहीं करते हैं। अगर 10-20 खाता का टारगेट दिया जाए तब तो ठीक है, चलो पूरा हो जाएगा किसी भी तरीके से इधर उधर करके। लेकिन अगर आप 100 खाते, 50 खाते, 200 खाते, 150 खाते, ऐसे अगर आप लोग बोलोगे तो कैसे पूरा होगा? ये एक प्रकार से सीमा से अधिक हो जाएगा। कंट्रोलिंग जो पावर होती है एक जीडीएस की या फिर किसी भी व्यक्ति की, तो उससे ऊपर अगर चला जाएगा तो वो कैसे हो पाएगा? उसके फिर जो है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे परेशान करेंगे, बार बार फोन करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो द बीपीएम could only explain the detail and benefit for the scheme, but could not enforce that the people must invest in the scheme। यानी कि जो हमारे बीपीएम है वो लोग जो है अपने स्कीम के बारे में, उनके जो बेनिफिट है उनके बारे में डिटेल से वहां पे बताने की मतलब बताते हैं, लेकिन वो लोग ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप करवाइए ही मत। जैसे कोई भी बीपीएम है, अगर वो कोई भी गांव का व्यक्ति है उसको बताएगा कि आप जो है आरडी खुलवा लीजिए, आप टीडी करवा लीजिए, आप एसबी खाता खुलवा लीजिए, तो वो केवल बता सकता है अपनी स्कीम के बारे में, उसके लाभ बताएगा कि कौन कौन से लाभ हैं, आरडी खुलवाने के, एसबी खुलवाने के क्या लाभ हैं, वो लाभ के बारे में बताएगा, अपनी स्कीम के बारे में बताएगा। बट ये नहीं कह सकता कि आप जबरदस्ती उसको करेंगे कि नहीं आप खुलवाइए ही खाता, मतलब ये तो नहीं कह सकता, इन्फोर्स तो नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि अपनी स्कीम के बारे में वो लोग बताते हैं, ना कि वो इन्फोर्स कर सकते हैं। वो तो पब्लिक की अगर इच्छा होगी तभी वो लोग खाता खुलवाएंगे, पब्लिक सुनेगी, अगर उसको अच्छा लगेगा, उसको जो स्कीम के बारे में अच्छा लगेगा वो सारी चीजें, तो तब पब्लिक खुलवाएगी ना। पब्लिक को हम लोग जबरदस्ती तो खोल नहीं देंगे खाता। It is just like the saying that you could take the horse to the pond but you could not make a drink। कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कि किसी भी घोड़ा को अगर जो है नदी के किनारे ले जाया जाएगा और उसको केवल वहीं पर ले जाए, एक व्यक्ति का काम क्या होता है कि अगर किसी प्यासा घोड़ा है, अगर उसको पानी पिलाना है तो वो पानी तक वो ले जा सकता है, ना कि उसको जबरदस्ती पिला सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि वी हैव टू ब्रिंग इट इज द योर नोटिस that we are receiving alarming calls from the our functionary at the local levels that the BPM are being penalized in the circle, especially the Tamil Nadu, MP यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान and Gujarat for not achieving the allotted target, which is often disproportionate द लोकल कंडीशन। कहने का मतलब ये है, खास करके यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है कि जो तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये जो हमारे सर्कल हैं इनमें से ज्यादातर खासकर जो है टारगेट के नाम पे ज्यादा परेशान किया जाता है। ठीक है, ये जो हम सर्कल बताए हैं, यू मे काइंडली एग्री दैट दिस इज द atrocious as everything is not within the power of BPM. It is the very easy for the SP, ASP, IP to issue charge sheet or other order from their Croji chambers, but very difficult to force people to the invest scheme. We assure that the BPM to their best and generally succeeded but not always। कहने का मतलब वही है कि ये जो हमारे SP हैं, ASP हैं या फिर IP हैं, इनको ये लगता है कि ये जो हम टारगेट दे रहे हैं ये बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, जितना भी हम लोग टारगेट दे रहे हैं आसानी से खाता मिल जाएगा बीपीएम को। ठीक है, और वो लोग धमकियां भी देते हैं अगर टारगेट नहीं पूरा होता कि आपके नाम जो है चार्जशीट दे दिया जाएगा, आपको जो है आपकी सैलरी रोक दिया जाएगा। ये सारा चीज SP, ASP ये सारे लोग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा बात यही है कि एक बीपीएम जो है वो केवल जो है अपनी स्कीम के बारे में बता सकता है, उसके लाभ हानि के बारे में बता सकता है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है हमारे डिवीजन के द्वारा कि इस पत्र में ये सारी चीजें यही लिखे। उसके बाद है वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू एडवर्टाइज्ड टू द CPMG या फिर PMG, स्पेशली दोज इन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात सर्कल टू द इंस्ट्रक्ट द लोकल लेवल ऑफिसर टू डिसिस्ट फ्रॉम द टोटलिंग द पुअर BPM या ABPM। ए लाइन इज रिप्लाई विल द हाईली एप्रिशिएटेड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये जो मतलब कि सर्कल के जो हमारे CPMG हैं, PMG हैं, उनसे मैं जो है
रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो है ये जो टारगेट के नाम पे इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है बीपीएम को, हम गरीब बीपीएम को, जो हमारे निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है, तो वो सारे उस सर्कल के सारे सीपीएमजी या फिर पीएमजी को जो है पीएमजी के द्वारा आदेश दें कि जो है इतना ज़्यादा परेशान ना किया जाए। हालांकि टारगेट दिया जाए लेकिन इतना भी ज़्यादा टारगेट ना दिया जाए, टारगेट उतना दिया जाए जितना कि पूरा हो सके, और फालतू में इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत किया जाए, परेशान मत किया जाए। ये जो है रिक्वेस्ट किया गया है और लेटर के माध्यम से यहाँ पे बोला गया है कि ये सब जितना भी टारगेट का वो है ये सारा चीज़ें दी जाए, लेकिन उतना अपना लेवल से दिया जाए ताकि जो है हमारा जो टारगेट है वो जो है आसानी से पूरा हो सके। तो ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमारे डायरेक्टर जनरल को जो है लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हमारे यूनियन के द्वारा कि जो ये टारगेट का जो है वो जो है एक लिमिट में रखा जाए, एक सीमा में रखा जाए, जिससे कि हम जीडीएस कर्मचारियों को जो है कोई दिक्कत ना हो और हमको फालतू में परेशान मत किया जाए। तो वही सारा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।